हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप सबको पता है 5 जून से सीएजी का अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सीएजी में जिन्होंने 2022 से जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए है। ये अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है ये उनके लिए भी आप कह सकते हो कि जो बाकी में भी है। अटेस्टेशन फॉर्म भरने का तरीका वही होता है, एक फॉर्म है। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्लस एक बड़ा क्वेश्चन आता है, स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म जो हमें भरना है ना, स्टेट प्रेफरेंसेस वो कैसे भरना है, किसको पहले पे रखें किसको बाद में रखें। तो बहुत लोग ना स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा एक दोस्त है दिल्ली का, ओके। उसने टॉप पे दिल्ली डाला था, दूसरे पे बिहार डाला था, ओके, और तीसरे पे उसने बंगाल डाला था, चौथे पे उसने यूपी डाला था, ओके। अब देखो उसको हुआ क्या, उसको दिल्ली नहीं मिला, उसको बिहार नहीं मिला, उसको बंगाल मिल गया, ओके। अब वो बंगाल से दिल्ली जाना चाहता है, ध्यान रखना, बंगाल से दिल्ली जाना चाहता है म्यूचुअल ट्रांसफर लेके। तो उसको बंदे मिल नहीं रहे, ओके। अगर आप में से किसी को दिल्ली मिल जाता, बंगाल जाना चाहते हो, मुझसे बताना, मैं करवा दूंगा। तो अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो बंगाल से दिल्ली के लिए क्यों नहीं मिल रहा उसे? क्योंकि बंगाल के लोग मैक्सिमम आप कह सकते हो कि दिल्ली में नहीं है। ऐसे लोग हैं ही नहीं जो दिल्ली से बंगाल जाना चाहते हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। अगर ऐसा होगा तो हो जाएगा। तो मेनली ना जब आप स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे होते हो ना, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि टॉप पे डालो अपना होम टाउन। ध्यान रखना इस चीज को, टॉप पे डालना है आपको अपना होम टाउन, हमेशा टॉप पे होम टाउन डालो। और दूसरे पे ऐसे स्टेट्स डालो जहां से म्यूचुअल ट्रांसफर लेना आसान हो। तो ऐसे 3 स्टेट का मैं आपको नाम बताता हूं जहां से म्यूचुअल ट्रांसफर लेना सबसे आसान है। 3, ठीक है। अगर आप इन 3 स्टेट में चले जाते हो तो यहां से ना आप किसी भी राज्य में जा सकते हो। सबसे पहले पे आता है बिहार, ओके। सबसे पहले पे आता है बिहार। अगर आपकी पोस्टिंग पटना में हो जाती है या बिहार में हो जाती है तो आप दिल्ली क्या भारत के किसी भी कोने में जा सकते हो। बिकॉज कि मैं खुद बिहार से हूं, तो हम जो बिहारी होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में, आपको पता ही है। तो मतलब हमारे बाहर बहुत सारे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर आपको इजीली मिल जाएगा अगर आपकी पोस्टिंग बिहार हो जाती है। तो बिहार से राजस्थान जाना हो, बिहार से यूपी जाना हो, बिहार से बंगाल जाना हो, बिहार से दिल्ली जाना हो, बिहार से जम्मू कश्मीर जाना हो, आसान रहता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं हरियाणा का हूं, ओके, मैं हरियाणा का हूं, तो मैं टॉप पे क्या डालूंगा? मैं टॉप पे डालूंगा दिल्ली, जो मेरा एक्चुअली में घर है। आपको हरियाणा तो मिलेगा नहीं, पंजाब डाल सकते हो ज्यादा से ज्यादा, मतलब टॉप पे आप डाल दो हरियाणा। मैं बताता हूं कैसे। टॉप पे डाल दो आप हरियाणा, अगर आप हरियाणा से हो तो। फिर डाल दो आप दिल्ली, क्योंकि आपके घर के नजदीक है ये, आप रेगुलर अप डाउन कर सकते हो। तीसरे पे क्या डालना है? बिहार। तीसरे पे क्या डालना है? बिहार। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, टॉप पे, ये तो हरियाणा वालों के लिए इसीलिए मैंने दिल्ली ऑप्शन दे दिया। राजस्थान वाले राजस्थान के बाद दिल्ली ना रखे, सीधा राजस्थान के बाद बिहार डाले, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जाएगा और श्योर शॉर्ट मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत प्यार से मिल जाता है बिहार से। बिहार के बाद क्या डालना है? बिहार के बाद डालना है राजस्थान। बिहार के बाद आपको क्या डालना है? राजस्थान। पिछले कुछ दिनों में ना राजस्थानी आप देखोगे, पिछले कुछ दिनों मतलब कुछ सालों में है, जो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। ग्रो गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में ना अब वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जयपुर में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, मान लो अगर आपकी पहली पोस्टिंग जयपुर में हो जाती है, तो अगेन आप जयपुर से कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, क्योंकि राजस्थान के लोग भी आपको हर जगह मिल जाएंगे जॉब करते हुए। चाहे आप बिहार में रहो, चाहे आप यूपी में रहो, बंगाल में रहो, कहीं से भी राजस्थान आना और जाना आसान है। तो सॉरी, राजस्थान से बाहर जाना आसान है, आना बहुत मुश्किल है। तो दूसरे पे आप क्या डालोगे? राजस्थान डालोगे। और तीसरे पे डाल देना यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोग भी हर जगह है, यूपी के लोग भी हर जगह है, तो आप यूपी तीसरे पे डाल सकते हो। तो ध्यान रखना, स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भरते वक्त ना इन तीनों को ऊपर रखना है। लोग क्या करते हैं ना भाई, ऐसे सोचते हैं कि मैं दिल्ली से हूं, ठीक है, या मैं पंजाब से हूं, मैं बिहार में कैसे रहूंगा? अरे रहना नहीं है आपको, थोड़े दिन करो, म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जाएगा। तो बिहार या यूपी या राजस्थान, अगर ये 3 जगह आपको मिल जाता है, उसके बाद आप दिल्ली डालो, उसके बाद आपको दिल्ली डालना है, ठीक है। दिल्ली से भी म्यूचुअल ट्रांसफर लेना आसान हो जाता है, ध्यान रखना, ओके। तो ये 4 स्टेट को हमेशा टॉप पे रखना, ये 4 स्टेट मोस्ट डिमांडेड है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने लाइन में बोला है ना, बिहार, राजस्थान, यूपी और दिल्ली, ऐसे ही रखना,
ओके, ऐसे ही रखना, तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसके बाद आपकी मर्जी है कौन से स्टेट को कैसे रखना है, बट मैं अगेन वही बोलूंगा कि देख लो कि कौन सा कितना डिमांडिंग है। अगर आपको मन पसंदीदा स्टेट नहीं मिलता है तो आपको दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट डालना है, वो स्टेट डालना है जो ज्यादा डिमांडिंग हो। ध्यान रखना, जो ज्यादा डिमांडिंग हो। ओके, और बहुत लोग बोलते हैं कि डिफेंस रेलवे बहुत ज्यादा आप लोग कर रहे हो कि डिफेंस में है। देखो, डिफेंस में ऑल इंडिया ट्रांसफर है। ओके, आपको ना जितने भी आर्मी की यूनिट्स होते हैं या सीजीडीए डिपार्टमेंट है ना, उनका ऑडिट करना है। बहुत लोग मुझसे पूछ भी रहे थे इन विंग के बारे में बता दो, तो डिफेंस के बारे में इतना ही है। टूर ज्यादा है, डिफेंस में टूर ज्यादा है, लेकिन इसके टूर में बहुत मजा आता है बिकॉज कि आप ऑफिसरों वगैरह के साथ जाते हो, आप डिफेंस का ऑडिट करते हो, तो अलग सा मजा है, लेकिन टूर ज्यादा है। अगर आपकी पोस्टिंग पटना हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप नॉर्थ ईस्ट भी कवर कर रहे होते हो, तो इसमें टूर थोड़ा ज्यादा है। और ऑल इंडिया ट्रांसफर है, हर प्रमोशन के बाद आपका ट्रांसफर कंपलसरी है। कमर्शियल में भी ट्रांसफर है, ध्यान रखना। रेलवे में ना इंटर जोन ट्रांसफर है। अगर आपको जोन मिल गया, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कोलकाता जोन मिल गया, ओके, तो कोलकाता में वाराणसी भी आता है, बिहार के भी कुछ जगह आती हैं, तो उन जगह पे अगर आप चले गए ना, अगर आप कोई छोटे मोटे सिटी में पहुंच गए तो वहां रहना आसान है, लेकिन कोलकाता रहना टफ है। तो बेसिकली यही है कि अगर जैसे मेरा एक दोस्त है, अभी हम थोड़े दिन पहले ही बात कर रहे थे, तो उसको बनारस मिल गया, कोलकाता जोन है, तो वो वहाँ खुश है। ठीक है, अब वो वहां से ट्रांसफर नहीं लेगा और वो वहां पे लंबे समय तक रह सकता है। तो रेलवे में इंटर जोन ट्रांसफर है। ये मत पूछना कि किस जोन में कौन कौन सा आता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, इतना पता है कि इंटर जोन ट्रांसफर होता है। ठीक है, और रेलवे का यही है। बाकी बहुत स्मूथ जॉब है, रेलवे का बहुत प्यारा जॉब है, बहुत ज्यादा टूर नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना रेलवे में बहुत टूर है, रेलवे में टूर नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा टूर नहीं है, रेलवे में टूर कम है, लेकिन काम थोड़ा टेक्निकल है, उसमें काम थोड़ा अच्छा है। ठीक है, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, तो ये चीज है। और तीसरा, हम लोग सिविल हैं, सिविल का तो आपको पता ही है, सिविल का सबको पता होता है। सिविल, ठीक है, लोग सबसे ज़्यादा अच्छा सिविल को ही मानते हैं बिकॉज कि आप बहुत वो होता है इसमें आप म्यूचुअल ले सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, प्लस इसमें आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है, मतलब मैं कैसे बताऊं। इसका काम बहुत इजी होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। एसएएस भी आप कह सकते हो इसका थोड़ा सा एज कम्पेयर टू रेलवे और डिफेंस थोड़ा ईजी है। ठीक है, एसएएस भी, तो ये फ़ायदा है सिविल का। ओके, बाकी आपके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जो ये कहते हो ना कि देहरादून नहीं डाल रहा मैं टॉप पे क्योंकि वहां डिफेंस ही है, ये सब सोच के मत डालना। किसी को नहीं पता सीएजी कहाँ पे किसको फेंकेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोच के रखना। पिछली बार देखो ऑल इंडिया रैंक 5 था अमन कश्यप, ठीक है, 2020 बैच से था, उसको बिहार मिला लेकिन रेलवे मिला। ठीक है, तो वो नहीं गया, वो छोड़ दिया उसने। तो भैया आपके ऊपर नहीं है ये चीज़ें सब रैंडमली होता है। तो आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत देना, अपना स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो मैंने बोला है ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अटेस्टेशन फॉर्म से। उससे पहले ना मैं आपको ना एक मॉक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये मत बोलना प्रमोशन कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का है। ठीक है, खुद का इन द सेंस कि मैं अपना एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो, आप में से बहुत लोग अभी भी तैयारी करते होंगे, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी कर रहे हो तो मॉक देना होता है आपको। ठीक है, टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं, ये देखो ये मॉक है, ई मॉक। आपको ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ना मेनली आपको ना 30 प्री के मॉक मिल रहे हैं और 15 मेंस के मॉक मिल रहे हैं। ठीक है, और इसका प्राइस जो है वो 129 है, बट अभी आई गेस 79 रुपीज का आपको मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है, कूपन कोड जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वो लगा के 79 में मिल जाएगा। 79 रुपए में इतना मिलेगा। अब सोच रहे हो मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज कि ये जो 30 प्री है ना और 15 मेंस है, इसका मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं अपने चैनल के थ्रू। एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, ऑल्टरनेटिव डेज आपको ये मॉक मिलेंगे और इसका सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे करवाने वाला हूं। ठीक है, हर रोज रोज एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, इस तरीके से। तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, तो ये आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा सीएजी वालों के लिए मस्ट है ये ऐप। क्यों? क्योंकि एसएएस की तैयारी होती है इस मॉक पे। ठीक है, एसएएस की तैयारी होने वाली है, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना, मैंडेटरी आप लोगों के लिए। जब आप डिपार्टमेंट में आ जाओगे, ठीक है, नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, मेरा खुद का है, एसएएस बाय अभिनव राजपूत करके है। ठीक है, तो उसमें हम एसएएस के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब आ जाते हैं, ये आपका बेसिकली अटेस्टेशन फॉर्म है। ठीक है, दिख रहा है ये क्लियर? मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। सबसे पहले ना आपको अपना एक यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, यूजर आईडी में ध्यान रखना ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कौन सा एग्जाम से सेलेक्ट हुए हो, सीजीएलई 2021 या 22 बैच से हो तो किस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हो, रोल नंबर क्या था, रैंक कितनी थी,
ईमेल एड्रेस आपको करना है, उसके बाद ओटीपी जनरेट करना, ध्यान रखना, ईमेल एड्रेस डाल के ओटीपी जनरेट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और फिर उसको जनरेट करना है। यहां पे वो वाला ईमेल और वो वाला जीमेल डालना, सॉरी वो वाला ईमेल और वो वाला व्हाट्सएप नंबर डालना जो अभी यूज में है, ध्यान रखना जो अभी यूज में है। ये मत करना कि मैंने एसएससी में डाला था, आज मैं कोई और चीज कर रहा हूं, भैया जो यूज में है वही डालना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, यूजर आईडी आपको क्रिएट करना है, तो यूजर आईडी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं अगर करता तो मैं ऐसे कर लेता, जस्ट लाइक कि अभी, इस टाइप से, जैसे अभी, ओके, और मेरा डेट ऑफ बर्थ मान लो 1/1/1990 है, तो 1190, तो इस तरीके से आप यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने आप यूजर आईडी क्रिएट कर लेना, बट ध्यान रखना वो यूनिक होना चाहिए और थोड़ा इजी रखना ताकि याद करना आसान हो। देन पासवर्ड बताना है। पासवर्ड के लिए सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर मुझे पासवर्ड बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ABHINAV, ए मैंने कैपिटल रखा, अभिनव @ और क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/1990 है तो 1190, तो ये मेरा पासवर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है और यूजर आईडी बनाना है तो आसान हो। जब आप पासवर्ड बनाओगे तो ये चीज ध्यान रखना कि एक कैपिटल होना चाहिए और एक स्पेशल लेटर आपको यूज करना है, ठीक है। ये नीचे अगर आप स्पेसिफिक इनपुट में देखोगे तो उसमें उन्होंने बता रखा होगा, बाकी पासवर्ड ऐसे ही क्रिएट किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना एक कैपिटल लेटर लेना है और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, तो एट की जगह पे हैशटैग, एक्सक्लेमेटरी आपके ऊपर है। देन जब आप एक बार वो कर लेते हो तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा मेल पे, ठीक है। देन यहां से आप यूजर आईडी पासवर्ड करके लॉगिन कर लेना, ओके। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको ना आपका बायोडाटा फिल करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, बायोडेटा। बायोडेटा मतलब हो गया एक तरह से रिज्यूमी, ओके। आपको एक रिज्यूम बनाना होगा अपना और वो डालना होगा। तो रिज्यूम बनाना कहां है, एमएस वर्ड पे मत बनाने बैठ जाना, यही बनाना है, ये दे रखा है इसने पूरा, ठीक है। देखो मैं थोड़ा जूम कर करके दिखाता हूं आपको, सुन लेना अच्छे से, ठीक है। अगर यही वाला आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है, अगर मान लो कुछ चेंजेस भी आते हैं तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 5 तारीख से भरना है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना, ओके। देखो सबसे पहले नेम ऑफ द यूजर, इसमें आपको अपना नाम लिखना है, ध्यान रखना जो भी आपका नाम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा है अभिनव, अभिनव लिख दूंगा। फादर्स नाम, फादर्स नेम, लेट वगैरह मत लगाना प्लीज, ठीक है, लेट वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है, अवॉइड किया करो। मदर्स नेम जो भी है, लेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मतलब नहीं है तो फिर वैसे भी नहीं लगाओगे, ठीक है। तो जिसके नहीं है, ठीक है, आई एम सॉरी अगर कोई ऑफेंड हुआ हो तो, मतलब ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, टचवुड। लेट मेरे मदर फादर नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि लेट नहीं लगाना है। श्री वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपल अपने पापा का नाम लिख लेना, ठीक है, जस्ट लाइक ABC, ओके। देन डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, 10th के मार्कशीट में जो है वही डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखना। कैटेगरी आपका अगर ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल, ठीक है, ध्यान रखना जो भी है आपका कैटेगरी डाल देना। जेंडर आपको पता ही है, आप मेल हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं, अरे चल जाओ ऊपर, अरे देखो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ना आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन डालना है। 10th कहाँ से किया है, 12th क्या किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, अगर किया भी है नहीं भी किया है तो, ठीक है। सबसे पहले जिस साल भी पास हो वो साल डाल देना। अब यहाँ दिक्कत आती है ना लोगों की, परसेंटेज कौन सा लिखना है, टॉप 4 लिखना है, टॉप 5 लिखना है, टॉप 6 लिखना है, जितने भी पेपर है ना सब जोड़ के लगा देना, कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं देखने वाला तुम्हारा परसेंटेज, गया वो टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो कोई चेक नहीं करता है, ठीक है, कोई चेक नहीं करता, बट सही लिखना। सही का मतलब है जैसे मान लो मैंने 6 पेपर दिए हैं, 6 का परसेंटेज जो होगा, ये टॉप 4 टॉप 5 वाला नहीं मत करना, ठीक है, बच्चे नहीं रहे तुम, ठीक है। देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो, अगर आपने एमबीए वगैरह कर रखा है तो, वैसे मोस्टली नहीं करके रखते हैं। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब बड़ी दिक्कत होती है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरी ज्वाइनिंग आने वाली है, अरे ज्वाइनिंग हुई तो नहीं ना, जिस दिन आपको वो एक लेटर ना मिल जाए ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि यू आर प्रोविजनली अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और डिविजनल अकाउंटेंट, उस दिन तक तुम अनएम्प्लॉयड हो, ध्यान रखना, ओके, अनएम्प्लॉयड हो। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, अनएम्प्लॉयड लिखना है। अगर आप जॉब में नहीं हो तो, जॉब में हो तो एम्प्लॉयड डाल देना, ओके। देन मदर टंग कौन सी है, हिंदी डाल देना, ठीक है, हिंदी है, हम सबकी मदर टंग हिंदी ही है, ध्यान रखना। मतलब हिंदी अगर आपने 10th में पढ़ी है तो, अगर 10th में अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपका मदर टंग हिंदी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इवन दो इफ यू आर फ्रॉम बिहार, ठीक है, तो भी अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ा तो आपका मदर टंग हिंदी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये देखना, बट इससे फर्क नहीं पड़ता, अगेन क्या डालते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हिंदी डाल देना, बंगाली डाल देना, मलयालम डाल देना, तेलुगु डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई और लैंग्वेज आती है तो इंग्लिश, ठीक है,
अगर आपको कोई और लैंग्वेज आ रही है, इंग्लिश नहीं भी आ रही है तो भी लिख देना। मैं तो यही करता था, मेरे को अंग्रेजी आज तक नहीं आया, लेकिन मैं हर जगह लिख के रखता था कि आई नो अंग्रेजी। देन देखो, फिर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, ठीक है, ध्यान रखना, करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो डालना जहां अभी आप रह रहे हो, जो प्रेजेंट वाला है। फर्क नहीं पड़ता कि आधार पे क्या है, पेन कार्ड पे क्या है, प्रेजेंट एड्रेस जहां पे आप अभी रह रहे हो वो वाला एड्रेस डालना, ठीक है। देन परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इसको टिक कर देना, नहीं है तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो डाल देना, यहां पे होम टाउन डाल देना, मर्जी है आपकी। हालांकि ये सब आपको फिर से भरना है, तो क्या भर रहे हो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट ये रिकॉर्ड के लिए होता है तो सही ही भरना, ठीक है। परमानेंट एड्रेस भी हो गया। देन स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस भी स्टेट से हो वो डाल देना, ठीक है। मैं बिहार से, मतलब मैं दिल्ली से था तो दिल्ली में डाला था, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ध्यान रखना। बहुत लोगों ने ये देखकर अप्लाई कर दिया होगा, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अरे क्यों चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आने तो दो पहले अटेस्टेशन फॉर्म, अगर वो बोला जाए तो बनवा लेना, और कोई नहीं बनवाना थोक में मुझे भेज देना, मैं साइन करके भेज दूंगा, ठीक है, पैसे लूंगा लेकिन, ठीक है, 100 रुपए एक अटेस्ट करने का, ओके। और जो भी कुरियर का चार्ज होगा ना वो भी, ठीक है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह की चिंता मत करो, आराम से बन जाता है, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा लेना अगर गवर्नमेंट स्कूल से हो तो, ठीक है। और अगर आप कॉलेज में थे तो अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से बनवा लेना। 4800 ग्रेड बी की जॉब, पता है, पत्थर मारोगे 4 आदमी निकल पाएंगे, ठीक है। ये गजेटेड वजेटेड पहले मिलते थे, आज हर कोई गजेटेड है, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में चिंता मत करो, मत बनवाओ अभी जब तक वो ना बोले, ठीक है। देन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो ठीक है, एक सर्विसमैन, ओके। देन वेदर विलिंग टू ज्वाइन एज अ ऑडिटर, अब इसका क्या मतलब है मुझे आज तक समझ में नहीं आया है, ठीक है। मुझसे बहुत लोग पूछते भी है, तो यस कर दो या नो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। यस कर देना भैया, बन जाएंगे ऑडिटर। वी ऑल आर ऑडिटर्स एक्चुअली, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सीएजी देन यू आर एन ऑडिटर इटसेल्फ, बिकॉज कि हम सब ऑडिटर है, सीएजी भी ऑडिटर है। ऑडिटर आर ऑल दोज जो ऑडिट करता है, ओके। तो हर कोई ऑडिटर है, ओके। तो ऑडिटर में यस कर देना, सिग्नेचर अपलोड कर देना और फोटो अपलोड कर देना। फॉर्मेट वगैरह तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कोई नए थोड़ी ना हो, एसएससी के फील्ड में महारथी होंगे यार अब तुम लोग, अगर जॉब कर दिया तो बायोडेटा तो हो गया, ओके। बायोडेटा भर दिया हमने। अब आ जाते हैं स्टेट प्रेफरेंस। तो यहां पे ना, जैसे पहले पे आपको जो भी डालना है, कोशिश करना पहले पे आप डालो होम टाउन। क्या डालोगे पहले पे? होम टाउन। पहले पे हमेशा होम टाउन डालो। दूसरे पे वही बिहार, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, इनको अकॉर्डिंग। और मैं बोलूंगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो, अगर आप जनरल और ओबीसी से हो तो आप बिहार ही डालना टॉप पे, बहुत इजीली मिल जाता है। एससी एसटी को फिर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अगेन दिक्कत नहीं होगी, देर सवेर मिल ही जाएगी, ठीक है। तो बिहार वगैरह, बिहार, यूपी और राजस्थान, इसको प्राइमरी रखना, ठीक है। एसटी वाले तो अगर आप जयपुर डाल देते हो ना, तो जयपुर से आप कहीं पे भी जा सकते हो, बिकॉज कि हमारा एक कास्ट है ना आजकल जो है, जो मीना कास्ट है, वो आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा, तो बहुत इजीली म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जाता है। मेरे खुद के 2 दोस्त राजस्थान के हमारे साथ जॉब में है, मैं अभी ट्रेनिंग देने के लिए गया था रांची, वहां पे भी 3-4 थे। तो अगर आप मीना हो और या एसटी से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आप दिल्ली डाल दो, सॉरी राजस्थान डाल दो टॉप पे। अगर आपको राजस्थान मिल गया ना, उसके बाद आप जिस स्टेट चाहोगे वो स्टेट मिल जाएगा, और फायदे अलग होंगे। वो फायदे मैं यहां नहीं बोलूंगा, तुम लोग फिर रिपोर्ट कर दोगे, ठीक है। तो स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भर लेना, ठीक है। जो मैंने बोला उस चीज का ध्यान रखना। अब ज्यादा सवाल मत करना मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पे, बहुत लोग पूछते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है अटेस्टेशन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये अच्छे से भरना है और बहुत यूनिक भरना है। आई नो दिख नहीं रहा है, झांक बहुत देखने की कोशिश कर रहे हो। एक तो अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा दो, अब नौकरी वाले हो गए हो यार, अब थोड़ी ना डेटा बचाना है। थोड़े दिन पापा से और मांग लो, फिर तो देना ही है। दोस्तों से उधार ले लो, पैसे थोक में आएंगे। पहली सैलरी 75-80 हज़ार आने वाली है अगर डबल ए हो तो। पैसे की चिंता मत करो, अब तो डेटा, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 4K में देखा करो। हालांकि मैं मैक्सिमम जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो 1080 की मिलेगी, बट बाकी वीडियोस 4K में देखा करो। अरे अमीरों वाले शौक पालो, अब नौकरी है तुम्हारे पास। नेम, जो भी आपका नाम है। देन प्रेजेंट एड्रेस, जहां पे भी आप रह रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगेन मैं बोल रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से, आपके आधार पे क्या है, पेन पे क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट पे क्या है, यहां प्रेजेंट एड्रेस डालना। फिर होम एड्रेस, जहां पे भी आपका परमानेंट एड्रेस है, ध्यान रखना, ओके, वो डाल देना। सेम है तो भी आपको लिखना है, ध्यान रखना। देख रहे हो, सेम एज अगर भी है तो भी लिखना है। क्या पाकिस्तानी हो? अगर हो तो वापस पाकिस्तान लौट जाओ, नहीं हो तो यहां पे नो कर देना, ठीक है। मतलब मजाक कर रहा हूं भाई, बहुत लोग पाकिस्तान से हिंदू माइग्रेट होके आए हैं,
ठीक है, या मुस्लिम्स भी बहुत सारे आए, तो अगर आप आए हो तो यहाँ यस कर देना, फिर जो जो बोलेगा वो भर देना, ठीक है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए है बस। देन पिछले कुछ सालों में देखो क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। पिछले 5 साल में अगर आप कहीं पे रहे हो 1 साल से ज्यादा तो उसका भर देना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर पिछले 5 साल की बात करूं तो पहले मैं उत्तराखंड में रहता था, तो पहले मैं उत्तराखंड डालूंगा कितने तारीख से कितने तारीख तक। फिर मैं दिल्ली रहा थोड़े दिन, लेकिन दिल्ली में मैं मतलब पूरे 1 साल नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं नवंबर में गया और फरवरी में आ गया, तो मैं दिल्ली नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि मैं 1 साल नहीं रुका हूं, तो मैं उत्तराखंड डालूंगा और देन फिर सीधा मैं पटना डालूंगा। ध्यान रखना, बहुत लोग ना तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर गए होंगे या पटना गए होंगे, उन्होंने पटना लिख दिया, मुखर्जी नगर। जरूरी नहीं है, अपना घर लिखो, ठीक है। ध्यान रखना, ये पढ़ने के लिए गए तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा एड्रेस चेंज हो गया, ना ना, एड्रेस अभी भी वही है, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का। अब आ जाते हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, इनमें गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, फादर का नेम, मदर, वाइफ अगर है तो, ब्रदर एंड सिस्टर। कईयों के 2 भाई होंगे, ठीक है, 2 बहन होंगे, यहां तो आप 1 भर के दे देना, लेकिन जब आप ऑफलाइन भरोगे ना, इसी को आपको ऑफलाइन भी भेजना होता है। कोशिश किया करो कि इसी में जैसे 3 भाई हैं तो 1 2 और 3 डाल दिया, ठीक है, छोटा छोटा लिख के भेज दो, या फिर फॉर्म के पीछे भर दो। नहीं भी भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने एक एक ही दे रखा है, ओके। नेशनलिटी क्या है, प्लेसेस ऑफ बर्थ क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट क्या है, अभी कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, परमानेंटली कहाँ रहते हैं, वो सब आपको डालना है, वो आप डाल दोगे, आई नो, ठीक है। एक बार फॉर्म आएगा, अगर कुछ भी चेंज होता है तो मैं दोबारा से बना दूंगा। बाकी अगर क्वेश्चन होता है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ ही सकते हो। देन क्या है, इसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन और डॉटर। अगर आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं तो, अभी तो तुम खुद बच्चे हो, तुम्हारे कहां से बच्चे फॉरेन में जाएंगे, तो तुम्हारे लिए नहीं है ये। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हो और आपके बच्चे पढ़ सकते हैं फॉरेन में, तो आप डाल देना, ठीक है। अब फॉरेन में नेपाल नहीं आता है ध्यान रखना, ये बहुत लोग मतलब आता है, नेपाल भी डाल देना, ठीक है। चलो, नेशनलिटी देखो क्या है, इंडियन, हिंदू, हिंदू में डाल देना इंडियन, ठीक है, भारतीय। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका, प्रेजेंट एड्रेस, जब आपने प्रेजेंट एज कितनी है आपकी, कैलकुलेट करके देख पता चल जाएगा आपको। मैट्रिकुलेशन जब आपने 10th किया था ना, तब आपकी एज कितनी थी वो डाल देना। ये 8 साल कम है, इतने साल में तो नहीं करते हैं 10th। वो एक बिहार का बच्चा ना आजकल जो स्टॉक पे बहुत बोलता है, वो कर लेगा शायद, ठीक है। तो ऐसे बच्चे मत बनना, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज और एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, ध्यान रखना इस चीज का। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, जहां पे आपका जहां पे भी आप पैदा हुए हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, कहां से क्या हो, ये तो भर दोगे। रिलीजन, ठीक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन, इट्स टोटली ऑन यू। यहां ध्यान रखना, नेशनलिटी में इंडियन ही डालना, ओके। ये पता नहीं ऑप्शन भी क्यों देते हैं। रिलीजन हो गया, क्या आप SC ST हो, अगर यस है तो भर देना, OBC है तो आर यू मेंबर ऑफ SC ST, यहां पे कुछ और आएगा, OBC नहीं आएगा, ध्यान रखना। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हो तो ठीक है, और अगर है तो क्या है, एक्स सर्विसमैन, ये सब अपने आप आएगा, भर देना, ठीक है। फिर आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, ठीक है, कि आपने कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने होल्ड किया है। तो 10th आपने CBSE से किया है, भर देना, किस साल और कितने परसेंटेज से। ध्यान रखना, जो बायोडेटा में भरा है ना वही भरना है, अलग अलग मत भर देना, ठीक है। बहुत तेज होते हैं, कई बार चेक हो जाता है। फिर आर यू होल्डिंग एनी टाइम ऑफ द हेड ऑफ, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये आपके लिए है, 13वां पॉइंट जो है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये आपके लिए है, भर देना। कहां से कहां तक, अगर अभी भी काम कर ही रहे हो तो प्रेजेंट डाल देना यहाँ पे। डेजिग्नेशन क्या है आपकी, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जहां पे भी आप काम करते हो। प्राइवेट वाले छोड़ सकते हैं, प्राइवेट वालों के लिए ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों छोड़ रहे हो, रीजन ऑफ लिविंग, ये मत बोल देना कि मेरे को हायर ग्रेड पे मिल गया इसलिए, ठीक है, या फिर पिछले जॉब ने निकाल दिया, या कुछ सिंपल कुछ अच्छा सा लिखना कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ CAG, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ डालना, उनको CAG भी पढ़े ना, उनको लगेगी यार हाँ भाई बंदे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये डालना, ओके। देन इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी डालेंगे, स्टेट वाले डालेंगे ही नहीं, ठीक है, भर देना ये। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर हुए हो तो यस कर देना, इनके पास सारे डेटा रहते हैं, आपसे ज्यादा आपको जानते हैं ये गलती मत करना, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं छुपाना है, सब कुछ सही सही डालना, सब कुछ सही सही डालना, ठीक है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, यस। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, यस। हैव यू एवर बीन मतलब नो,
मतलब मैं अपना लेके चल रहा था, ठीक है। वैसे मैं भी जेल नहीं गया हूँ, ठीक है। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, हैव यू एवर बीन फाउंड डाउन, ये जितने भी चीजें हैं ना, आप देखना लीगल टर्म है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सही भरना, जो भी भरोगे सही भरना। अगर कभी एग्जाम से निकाले गए हो, कभी रस्टिकेट, स्कूल के रस्टिकेशन वगैरह को डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉलेज का भी मत डालना। लेकिन अगर आप पुलिस, कभी भी आपके साथ कुछ भी दुर्घटना घटी है तो प्लीज उसको छुपाने की कोशिश मत करना, बिकॉज कि छुपा नहीं पाओगे, ठीक है। सरकार है ये, इसे आपके घर में कितने बर्तन है ना, ये भी पता रहता है इन्हें, तो ऐसी चीजें मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ओके। तो 14वां पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आपको सिंपल सा 2 पर्सन आपके आसपास का, जो भी आपके लोकेलिटी का हो, अपने 2 दोस्त के नाम लिख देना और उनसे साइन करवा लेना, ठीक है। साइन की जरूरत है क्या? नहीं, साइन की जरूरत है नहीं। कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन डालना, ठीक है। ये पर्सन की स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिख रखी है क्या? ऐसे ही होता है क्या पर्सन? देख लेना जो भी हो, ठीक है। तो हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बट मैं मैथ्स का टीचर हूँ ना, अंग्रेजी का मुझे क्या पता, ठीक है। तो ये 2 नाम डाल देना, अपने दोस्तों के डाल देना, चाचा चाचा वाचा जो भी अगल बगल में रहते हैं उनका डाल देना, ठीक है। फिर आई सर्टिफाई दैट सिग्नेचर, ठीक है। और एक आदत डाल दो, जब भी आप सिग्नेचर करते हो ना, डेटेड साइन किया करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे साइन करना हो तो ए नीचे डाल दो सिंबल, जैसे ए 26 मई, ओके, इस तरीके से, ठीक है। आदत डालो, अभी से अच्छा रहेगा, ऑफिसर बनने वाले हो। बस फिर तो प्रिंट कर देना और फ्रीज जरूर कर देना, ठीक है। फ्रीज जैसे ही करोगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसे ध्यान रखना, फ्रीज ना हमेशा लास्ट डे वाले दिन करना, उससे पहले कहीं मन बदल गया तो, ठीक है। इसीलिए फ्रीज एंड में करना है बिल्कुल, और फ्रीज करके प्रिंट निकालना। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना, पूछो मुझसे, ठीक है। और नीचे जो जो मैंने लिंक्स दिए हैं उन सब का यूज कर लेना, ठीक है। और फिर मिलते हैं जल्दी। ये वीडियो आपको 1 जून को मिल रही है, और 5 जून को आपको मेनली 5 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। जल्दबाजी मत दिखाना, 1-2 दिन वेट कर लेना। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आता है, अटेस्टेशन फॉर्म जैसे ही आता है, कोशिश करना आप मेरे तक कोई एक फॉर्म भिजवा दो। अगर सेम फॉर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं हूं ही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको जो जो मैंने बोला है पहले वीडियो में वो सब कर लेना, ओके। और जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू।